हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिद और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको के लिए चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर आए हैं जो क्लास 10th का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, भोजन का पचना इत्यादि। इसमें क्या हुआ कि बोला रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो बोला जब कोई नया पदार्थ, जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और नया पदार्थ बना देते हैं, उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब नया चीज़ को बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध पहले था और उससे नया पदार्थ बन गया दही, तो ये नया चीज़ बना, तो यही रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, फिर दूध का फटना, ये सब क्या है? रासायनिक। अब आगे चलते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के भाग में परिवर्तन। बोला जब रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ में होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए, पहला अवस्था में परिवर्तन, पहले उसका अवस्था बदल जाएगा, ठीक है। फिर रंग में परिवर्तन, उसका रंग में परिवर्तन होता है। अवक्षेपण का बनना, उष्मा का निकलना और गैस का निकलना, ये 5 अवस्थाएं हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ के गुण होते हैं, जो परिवर्तन हो, जो बदलाव होता है। आगे ये दोस्तों, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक के सूत्र अथवा संकेत का प्रयोग करके लिखा जाने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी चीज़ भाग लेता है, भाग लेने के बाद जो भी तत्व या यौगिक, या तो उसको सूत्र के माध्यम से आप दर्शा दीजिए या तो संकेत के द्वारा दर्शा दीजिए, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे H2O2, देखिए इसको यहाँ पे हम लोग संकेत के द्वारा दर्शा दिए कि H से हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, दोनों मिलकर H2O बना, मतलब जल बनाता है। ये संकेत द्वारा N2H2 NH3, फिर CaO CO2 CaO CO3। अब आगे आइए, अभिकारक या अभिकर्मक क्या है? तो बोला अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या अभिकर्मक कहा जाता है। कि जो भी आपको रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ, उसमें जो जो चीज़ मिलकर जो भाग ले, जो नया पदार्थ बनाने में, उसको हम लोग क्या करेंगे? अभिकर्मक या अभिकारक कहेंगे। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अब उत्पाद या प्रतिफल क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहा जाए। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसके बाद जो नया पदार्थ बना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। जैसे H2 और O2 रिएक्शन डेट H2। तो इस बार में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए थे, ये हमारा अभिकारक कहलाए। और इसके बाद दोनों को मिलने के बाद, तीर के चिन्ह के बाद जो नया पदार्थ बना H2O जल, वो हमारा उत्पाद कहलाए। फिर तीर का चिन्ह अभिकारक और उत्पाद को अलग करता है। ये तीर का चिन्ह का क्या काम है कि अभिकारक और उत्पाद को अलग करता है। कि इस साइड में आपको, बायां साइड में आपको जो है वो अभिकारक रहता है, दायां साइड में आपको उत्पाद रहता है। अभिक्रिया के दिशा को बताता है। ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया जो हो रही है किस दिशा, जिस तरफ से तीर का चिन्ह रहेगा उसी ओर हमारा अभिक्रिया होगा। जिस तरफ तीर का चिन्ह होगा उधर उत्पाद होगा, जिस तरफ तीर का चिन्ह होता है उधर उत्पाद होता है। आगे दोस्तों, रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की विधि। रासायनिक समीकरण को कितने भागों में व्यक्त कर? मुख्यतः 3 विधि: भाषा समीकरण, शब्द समीकरण, कंकाली समीकरण। रासायनिक समीकरण को आप लोग 3 विधि से लिख सकते हैं। या तो भाषा द्वारा लिख सकते हैं, या संकेत द्वारा, या शब्द द्वारा। आइए, भाषा समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद को भाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे भाषा समीकरण कहते हैं। जब हम कोई भी अभिक्रिया समीकरण बनाएंगे, उसमें जब हम उत्पाद को और प्रतिफल को, उत्पाद और अभिकारक को, दोनों को क्या करेंगे? हम लोग भाषा के रूप में लिखेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? भाषा समीकरण। जैसे आपको दे दिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया से अमोनिया बनता है। हम भाषा के रूप में लिख दिए कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाइए, तब आपको जो नया पदार्थ बनेगा वो अमोनिया बनेगा। और शब्द समीकरण को देखते हैं दोस्तों। शब्द समीकरण ऐसे समीकरण जो अभिकारक और उत्पाद
को शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं। शब्द के, अब इसको हम लोग शब्द के रूप में, वो भाषा के रूप में लिख दिए, और जब शब्द के रूप में अलग अलग छांट के लिखेंगे तो हाइड्रोजन और प्लस नाइट्रोजन बराबर अमोनिया हुआ, ये शब्द के रूप में। फिर आगे आइए दोस्तों, हमारा कंकाली समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद को सूत्र अथवा संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। ये संकेत के द्वारा यूज करते हैं। H2 और N2 मिलाकर HNO3 बना, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाए तो हमारा अमोनिया बनाया। तो ये देख लीजिए आपको क्या है, तो ये आपको कंकाली समीकरण कहलाया। आगे देखिए दोस्तों, अब आपका आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद को तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक जो बोला, जिसका अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्व की संख्या अगर समान हो तो वो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2O 2H2O 2H2 प्लस O2 रिएक्शन डैश 2H2O। तो यहाँ पे देखिए नीचे हम इसको बताते हैं कि किस तरह से समान है। देखिए इस समीकरण में आपको तत्व के संकेत H और O का प्रयोग हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। अभिकारक के तत्वों के परमाणु संख्या, दोनों तत्व का परमाणु संख्या कितना है अभिकारक में, जो तीर के बायां साइड में है। देखिए इधर H2H2O मतलब H जो है हाइड्रोजन जो है 4 है और ऑक्सीजन जो इधर 2 है। और उत्पाद में गए तो यहाँ भी हाइड्रोजन हमारा 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों, अभिकारक और उत्पाद के दोनों के मान समान हो गए, इसलिए हमारा समीकरण जो हुआ वो संतुलित समीकरण हुआ। अब आगे देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या असमान होती है, असंतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिस प्रकार से देखिए आपको H2O2 रिएक्शन डेट H2O, यहाँ पे अब इसको देखेंगे कैसे असंतुलित है, इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे तत्वों के संकेत हैं, मतलब कौन कौन तत्व यूज हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हुआ है। फिर अभिकारक में हमारा हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। और जब हम इस उत्पाद में आते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन तो मिल जाता है 2, लेकिन ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों नहीं मिला, इसलिए हमारा ये क्या हुआ, असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। और आगे देखिए दोस्तों, उपयुक्त समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं, अतः यह समीकरण असंतुलित है। इसको दर्शाया गया कि दोनों ये जो हमारा बनाए हैं डायग्राम, इसमें हमारा क्या हुआ कि दोनों में अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान नहीं हुई, इसीलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाया।